हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप की सीरीज में आज दूसरा क्लास करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे, बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ कलर प्रॉपर्टी देखे थे, यहाँ पे अलाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देख लिए थे, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो समझ लिए थे, यहाँ पे कैसे क्लास यूज होता है वो देखे थे। आज की क्लास में हम लोग ग्रिड सिस्टम देखेंगे। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे एक और फाइल बुट2 नाम का एक और फाइल बनाए हुए हैं, और इसमें हम अपना लिंक जो है CSS और जावास्क्रिप्ट का उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अब मेरा काम है यहाँ पे सबसे पहला एक काम देखो, यहाँ पे एक हम डिव बनाते हैं। डिव पे हम यहाँ पे कंट्रोल जेड सॉरी, यहाँ पे हम क्लास देखो, डिव पे क्लास लगाने के लिए हमारे पास दो क्लास होता है, कंटेनर क्लास होता है, कंटेनर फ्लूइड क्लास होता है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कंटेनर क्लास, स्पेलिंग सही लिखना, कंटेनर क्लास। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बीजी लगाते हैं, बीजी डेंजर करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। और इस डिफ के अंदर हम एक H1 रखेंगे जिसमें हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग क्लासेस। प्रोग्रामिंग क्लासेस क्लासेस हम सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे गो लाइव करेंगे, गो लाइव। चलो, तो यहाँ पे प्रोग्राम देखो, जब कंटेनर क्लास आप लगाओगे किसमें, किसमें, इस डिव के ऊपर, तब ये क्या करेगा ना, ये करेगा ये काम कि ये लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड से इक्वली स्पेस छोड़ देगा, और यहाँ से ये अपना कलर क्या करेगा, अपना टेक्स्ट रखेगा, अपना बैकग्राउंड का कलर रखेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे कंटेनर का मतलब है कि ये जो लेफ्ट और राइट जो स्पेस है, मार्जिन है, इसको इक्वली स्पेस छोड़ेगा, और बाकी जो भी कंटेंट होगा वो बीच में सेंटर में क्या करेगा, सब लिखेगा। अब यहाँ पे एक और हमारा क्लास बाय डिफॉल्ट है, ये मार्जिन छोड़ने के लिए हम कोई मार्जिन का क्लास नहीं लगाए हुए हैं। मार्जिन ये डिफॉल्ट कंटेनर क्लास के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि ये क्या करना है कि बोथ दोनों साइड से इतना 5 का स्पेस छोड़ के हमारा जो डिव है उसको सेंटर में रख देना। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गया। तो कंटेनर एक फ्लूइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड हम सेव करते FLUID से, है ना। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। तो कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है कि ये फुल विड्थ कवर करेगा। कंटेनर फ्लूइड मतलब फुल विड्थ कवर करेगा, कंटेनर का मतलब वो फिक्स विड्थ कवर करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पेज पे आओ, सॉरी यहाँ पे आते, हमारे पास दो क्लास है, एक हमारा कंटेनर क्लास है, एक कंटेनर है, और एक हमारा कंटेनर फ्लूइड क्लास है, FLUID। और यहाँ कंटेनर क्लास का मतलब है ये फिक्स विड्थ कवर करेगा, फिक्स विड्थ कवर करेगा, जिसमें ये लेफ्ट और प्लस राइट से इक्वली मार्जिन हमारा क्या करेगा, छोड़ेगा। लेकिन जो हमारा कंटेनर फ्लूइड होता है ये फुल विड्थ कवर करेगा, कोई भी मार्जिन हमारा लेफ्ट और राइट से क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। तो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस है ये आपके सामने हो गया कि कंटेनर का मतलब फिक्स विड्थ होता है, कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है हमारा फुल विड्थ। फुल विड्थ हमारा ये क्या करेगा, डीप ये कवर करेगा। हम लोग देखिए यहाँ पे आउटपुट में भी हम लोग क्या किया, समझ गए इसको। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला बात होता है कि ग्रिड सिस्टम में होता क्या है कि सबसे पहले आप एक डिव बनाए हो, आप यहाँ पे डिव बनाए। अब इस डिव में, ये डिव पे आप क्लास हो सकता है कंटेनर लगाए हो, कंटेनर फ्लूइड लगाए हो, आपकी मर्जी जो भी लगाए हो। इस डिव में अब अलग अलग रो होता है, रो बनाना पड़ता है, यहाँ पे अलग अलग रो होता है। और एक रो के अंदर, एक रो के अंदर एकदम ध्यान से, एक रो के अंदर बस 12 कॉलम हो सकता है, उससे ज्यादा ये कॉलम नहीं हो सकता। एक रो के अंदर कितना कॉलम हो सकता है, तो 12 कॉलम हो सकता है, कॉलम हो सकता है। एक डिव में मल्टीपल रो हो सकता है, मल्टीपल रो, आप कितना भी रो बना सकते हो डिव के अंदर, लेकिन इस डिव में एक रो के अंदर बस 12 कॉलम बना सकते हो, इससे ज्यादा कॉलम नहीं बना सकते हो। अगर कोई वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे क्या है बना हुआ है, तो हो सकता है वो वेबसाइट अगर शॉपिंग का हो, तो एक कॉलम में, अगर उसको आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो एक रो में बस 12 प्रोडक्ट दिखेगा, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। अगला प्रोडक्ट जस्ट उसके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये होता है ग्रिड सिस्टम। क्या होता है कि हमारे पास एक डिव बना हुआ है, उस डिव में मल्टीपल रो हो सकता है, लेकिन एक रो में 12 कॉलम ही हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मान लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हाँ एक नया पेज हम इंसर्ट कर ले पहले, ब्लैंक पेज। चलो, तो यहाँ पे आओ,
क्या कर रहा है कि हमारे पास एक डिव है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक रो में कि यहाँ हम 3 डिव, बस 3 प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे कितना दिखाना चाहते हैं? 3 प्रोडक्ट। तो हम बोले कि इस रो में आपका कितना अट सकता है? 12 अट सकता है। तो यहाँ पे हम ये जो डिव है इसका कॉलम का विड्थ कितना देंगे? तो हम यहाँ पे 4 देंगे, कॉलम का विड्थ 4 देंगे, कॉलम का विड्थ यहाँ पे क्या देंगे? 4। तो 4 या 12 मतलब 4 3 12 यहाँ पे हुआ। तो 3 यहाँ पे डिव आपका क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। वैसे ही मान लो कि यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 रखना है तो आपको विड्थ 6 का रखना होगा, इसका 6 और इसका 6 रखना होगा। मान लो आपको 4 डिव रखना है, तो यहाँ पे 3 का आपको क्या रखना पड़ेगा? डिव कुछ भी हो जाए ये 12 से ज्यादा नहीं लेगा, 12 तक ही, 12 कॉलम ही डिवाइड करने देगा, उससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं करने देगा। एकदम ध्यान से रखना ये सब बात, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, उसमें प्रोडक्ट आप डाल रहे हो रो के अंदर, तब उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 12 कॉलम से ज्यादा वो नहीं लेगा, उससे कम लेगा। 12 लेगा, नहीं तो उससे कम लेगा, जो भी जैसे भी लो, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे अपने पेज पे। अब यहाँ हम इसको हम करते हैं कमेंट, इसका काम अभी खत्म हो गया हमारा। यहाँ आते हैं हम डिव बनाते हैं, और डिव पे हम क्लास सेम लगाएंगे कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है? कंटेनर फ्लूइड नहीं, हमको क्या लगाना है? तो कंटेनर लगाना है, ऐसे फ्लूइड हटा देते हैं। तो फिक्स विड्थ, फुल विड्थ नहीं, फिक्स विड्थ, कंटेनर मतलब फिक्स विड्थ। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब इस डिव के अंदर हम एक रो डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिव पे बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ क्लास आपको रो लिखना है, रो में डिवाइड हो गया। उसके बाद इस रो में कितना कॉलम? तो हम 3 कॉलम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डिव, और यहाँ पे कॉलम का विड्थ क्लास लगाओ, यहाँ पे क्लास कॉल 4, और इसी को हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हम बीजी कलर लगाएंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पे बीजी डेंजर लगा देते हैं, यहाँ पे बीजी हम इन्फो लगा देते हैं, बीजी इन्फो लगा देते हैं, इनको नहीं, इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे भी हम बीजी क्या लगा देते हैं? बीजी यहाँ पे वार्निंग लगा देते हैं, वार्निंग। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ? ब्राउजर पे। तो हमारा यहाँ पे है आउटपुट, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया, देखो यहाँ पे। अब ये भी हमारा सब चीज़ यहाँ पे देखो। बूटस्ट्रैप का मेनली यूज होता है जब आप वेबसाइट बना रहे हो ना, उसको डायनेमिक वेबसाइट बना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का काम होता है, कि हम किसी भी ब्राउजर मतलब किसी भी मीडिया पे ओपन कर रहे हो तो वो उसके हिसाब से क्या हो जाए? वो एडजस्ट हो जाए। तो ये मेनली इसका बूटस्ट्रैप का काम क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट बन रहा है ना, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना। अब यहाँ पे देखो, डिव में कोई भी आइटम नहीं था, तो यहाँ हमारे आउटपुट पे कोई भी कुछ भी हमारा नहीं आया। और जैसे हम इसमें टेक्स्ट लिख देंगे ना, सब शो होना शुरू हो जाएगा। जितना टेक्स्ट का साइज उस हिसाब से अपना क्या करेगा? ये विड्थ लेते चला जाएगा। तो हम यहाँ पे PROG क्लासेस हम लिख देते हैं, PROG क्लासेस। अब बस इसको कॉपी करके सारे डिव में रख देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। चलो आ जाओ, ये देखो प्रोग्रामिंग क्लासेस PROG क्लासेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे तुरंत दिखने लगा। ये हमारा क्या है? कंटेनर है। तो बस इतना ही क्या किया, ये इतना ही विड्थ लिया हुआ है, और ये सब है कॉलम 4, कॉलम 4, कॉलम 4। अब जैसे हम यहाँ पे कॉलम 3 करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे कॉलम 3 करते हैं हम, 3 यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? 3 करते हैं। सेव करेंगे। अब जाएंगे ब्राउजर पे हम आउटपुट देखने, तो देखो यहाँ 1 का स्पेस हमारा खाली है। जैसे हम यहाँ पे एक दूसरा क्या कर लेंगे, हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, और कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे हम प्राइमरी कलर डालते हैं, प्राइमरी। हम सेव करके और ब्राउजर पे जाके देखें, वो उसका स्पेस यहाँ पे आ गया। ये स्पेस उसका क्या था? खाली था। तो एकदम ध्यान रखना है कि एक डिव में मल्टीपल रो हो सकता है, एक रो में 12 कॉलम हो सकता है, उससे ज़्यादा कॉलम नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपका कैसे रो डिवाइड करना है। अगर एक और मान लो कि यहाँ पे एक और हमको रो डिवाइड करना है, तो इसी कंटेनर डिव में हम एक और डिव बनाएंगे, जिसपे हम क्लास लगा देंगे, क्या? रो क्लास लगा देंगे। और रो में हम सेम यही चीज़ क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल से ही कर लेते हैं, और इसमें हम कंट्रोल वी कर देते हैं, हम सेव करेंगे। तो ये अगला रो भी हमारा बन गया, ये देखो अगला रो भी बन गया। तो
अब बूट स्टेप का जो वेबसाइट बनता है ना वो काफ़ी इजी बन जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा अपने हिसाब से स्टाइल नहीं करना, सब चीज़ क्लास बन के रखा हुआ, अप्लाई करो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा क्लास अप्लाई करो, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत तुरंत आपका अब आप बनाओगे क्या, इमेज डालना है, टाइटल लिखना है, प्राइस लिखना है, ये सब लिखना है, बटन बनाना है, वो सब तुरंत 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 एक कार्ड बनेगा, उसको कॉपी पेस्ट करो, तुरंत सब में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, बस इमेज उमेज बदल दो। तो वही चीज़ है यहाँ पे बूट स्टेप पे, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो काफ़ी इजी तरीके से क्या हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, एक और काम करते हैं कि ये जो हमारा डिव बना, अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हुआ, डिव का साइज छोटा होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी काफ़ी छोटा हो गया, कोई भी टेक्स्ट अब दिखना बंद हो गया हमारे पास। जैसे ही छोटा हो रहा है हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है, ऐसा कुछ। तो अब हम चाहते हैं कि ये हमारे इस मीडिया पे ये रिस्पॉन्सिव हो, जैसे जैसे हमारा स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है, हमारा डिव जो 4 का क्या लिया, 3 का सॉरी 3 का कॉलम लिया, वो 6 का ले ले, ये जो डिव है ये रैप करके नीचे आ जाए। हम लोग फ्लेक्स में, डिस्प्ले फ्लेक्स जब किसमें पढ़े थे, सीएसएस में पढ़े, तो वो हो रहा था कि जैसे स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है तो आपका रैप कर रहा है, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रैप कर रहा है। लेकिन हम वही जो सीएसएस का प्रॉपर्टी है वो हमको यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू लगाना है, तो कैसे लगाएंगे वो चीज़ हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अलग अलग क्लास क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे क्या करने के लिए, जैसे जैसे इसका स्क्रीन का साइज छोटा करे तो ये अपना विड्थ क्या करे, बड़ा कर ले, उस हिसाब से। एक और टॉपिक तुम लोग पढ़े होगे सीएसएस में, मीडिया क्यूरी पढ़े हो, मीडिया क्यूरी में यही चीज़ करते थे, वहाँ ये विड्थ लिखने का फैसिलिटी देता था कि कितना साइज होने के बाद क्या होना चाहिए, वो सब हम लोग क्या करते थे, फैसिलिटी वहाँ पे अप्लाई करते थे, अपने हिसाब से वहाँ पे कोड लिखते थे। ये सब काम हमारा क्लास के रूप में बूटस्ट्रैप में हो जाएगा, पूरा मीडिया क्यूरी किस में हो जाएगा, क्लास पे ही हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे अलग अलग क्लास है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, हमारा क्लास जो है वो एक्सएस क्लास है, कितना, तो ये लेस देन 576 px के नीचे का जो भी डिवाइस है वो उस पर एक्स्ट्रा स्मॉल हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्मॉल डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस एस, अब यहाँ पे एस एम, स्मॉल डिवाइस एस एम, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन होता है 576 px। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा के बाद हमारा क्या होगा, तो मीडियम डिवाइस होगा हमारा, मीडियम के लिए क्लास होता है एमडी क्लास, एमडी में क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्या, तो ग्रेटर देन, हमारा ग्रेटर देन, ये सॉरी ये लेस देन होगा, उल्टा हो गया, और ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन ये लेस देन होगा, तो यहाँ पे तो 776 यहाँ पे px हमारा ये होगा। उसके बाद हमारा लार्ज डिवाइस आएगा, लार्ज जिसके लिए LG क्लास होगा, इसके लिए हमारे पास ग्रेटर देन 1200 होगा, 1200 पिक्सल, 12 नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा 992 px होगा। उसके बाद हमारे पास होगा लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज, हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हमारे पास 1200 px से जो भी ऊपर होगा उसके लिए। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज, उससे भी ज़्यादा कोई लार्ज है तो यहाँ पे 1400 px, अगर इतना विड्थ के ऊपर जा रहा है तब उस पर क्या लगाओ, आप एक्सेस XXL यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस के लिए कितना px होगा, तो ये 576, उससे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 576 से ऊपर, मीडियम के लिए 776 से ऊपर, लार्ज के लिए 992 से ऊपर, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1200 px से ऊपर, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या, तो यहाँ पे 1400 px। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब डिवाइस का विड्थ है, ये सब हमारा स्टैंडर्ड डिवाइस का विड्थ है, और काम हमारा इसी पे होता है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि हम स्मॉल डिवाइसेस मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास लगाते हैं। आ जाओ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आते हैं, कॉल यहाँ पे हम ये डालते हैं क्या, हम यहाँ पे हम लार्ज डिवाइसेस के लिए LG क्लास लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लार्ज पे 3 का हमारा क्या लेगा, स्पेस लेगा। उसके बाद जैसे ही स्मॉल मीडियम डिवाइस पे आया तो कॉल यहाँ पे कॉल मीडियम डिवाइस MD, उस पर कितना का विड्थ लेगा, तो 6 का विड्थ ले लेगा। उसके बाद जैसे ये स्मॉल डिवाइसेस पे आएगा कॉल SM, तो ये क्या करेगा ना, 12 पूरा विड्थ ले लेगा, 12 पूरा विड्थ। और यही सेम काम हम सब पे करेंगे, हम कंट्रोल C करेंगे, सॉरी हम यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पे हम सब पे सेम काम करेंगे, कंट्रोल V। उसके बाद हम यहाँ पे भी कंट्रोल V, यहाँ पे भी हम कंट्रोल
वी। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम जैसे जैसे इसको छोटा करेंगे तो स्क्रीन का साइज ये देखो, ये लार्ज डिवाइस हमारा क्या लार्ज नहीं है, लार्ज डिवाइस पे देख लो एक बार क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। लार्ज पे था 3 का, जो लार्ज पे 3 का, मीडियम डिवाइसेस पे 6 का, दो ही हमारा डिव दिखेगा। अब जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे जाएंगे तो ये पूरा एक विड्थ ही कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आते हैं, देखो एक्स्ट्रा स्मॉल, ये देखो हुआ। अब ये हम लोग बस इस डिव रो 2 पे हम लोग क्लास लगाए, रो जो पहला रो बना था उस पे हम लोग कोई अप्लाई नहीं किया, कोई क्लास लगाए नहीं है, उस पर कोई मीडिया क्यूरी किए नहीं है, इसलिए इस पे अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन उसके नीचे वाले पे सब पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। जैसे इसको मीडियम डिवाइस पे लेके आएंगे 2 कॉलम में डिवाइड होगा, जैसे इसको एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पे लेके आएंगे तो 4 डिव में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये सब काम आप कर सकते हो तुरंत, ये मीडिया क्यूरी हो गया, कुछ लिखने का जरूरत पड़ा। यही सब इतना कोड लिखने के लिए हम लोग कितना बड़ा बड़ा मीडिया क्यूरी लिखना पड़ता था। अब यहाँ पे एक लाइन में पूरा क्या हो गया आपका, मीडिया क्यूरी खत्म। क्या करना है आपको, लार्ज पे क्या कितना कितना कॉलम डिवाइड करना है, मीडियम पे कितना कॉलम डिवाइड करना है, एक्स्ट्रा स्मॉल पे कितना कॉलम, मतलब कितना कॉलम का विड्थ रखना है वहां पे, कैसे करना है, ये सब तुरंत आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। लार्ज के लिए बस कॉल में LG लगा दिए, मीडियम के लिए MD लगा दिए, स्मॉल के लिए SM लगा दिए। अगर एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी जाना है आपको तो यहाँ पे क्या लगा दो, XS लगा दो। लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पे जाना है तो XL लगा दो, XL पे कितना आपको कॉलम में डिवाइड करना है वो बता दो उसको। यहाँ पे तो यहाँ पे 3 लिखा तो इससे समझ आ रहा है कि 12 12 में 3 तो 4 डिप हमारा बनेगा। और यहाँ पे 6 का विड्थ लेगा तो 6 दूनी 12, बस 2 ही बनेगा। और यहाँ 12 का पूरा विड्थ ले लिया तो 12 के बाद कोई कॉलम नहीं बनेगा, तो एक रो में बस एक ही क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, पूरा मीडिया क्यूरी एक लाइन में। तो ग्रिड सिस्टम का क्या सिंपल मतलब हुआ, तो ग्रिड सिस्टम का सिंपल मतलब है कि आप जो भी डिव बना रहे हो उसमें मल्टीपल रो बना सकते हो, लेकिन एक रो में 12 कॉलम से ज्यादा कॉलम ये नहीं रख सकता, नहीं डिवाइड हो सकता आपका रो। तब उसके लिए आया कि कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी। हम यहाँ पे कॉल 4 लगा दिए, कॉल 4 मतलब 4 विड्थ कॉलम का 4, एक कॉलम का 4 का विड्थ, दूसरा कॉलम का 4 का विड्थ, तीसरा कॉलम का 4 का विड्थ, मिला देंगे तो 12 हो गया। अगर 3 का रहता तो 4 कॉलम बन जाता, हमारा 6 का रहता तो 2 कॉलम बनता, अगर 12 का रहता तो बस एक कॉलम हमारा क्या होता, बनता। अगर हमारा एक 8 का रहे तो दूसरा कितना का बनेगा, तो 4 का बनेगा, ऑब्वियसली बात है कि 4 का बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, अपना मीडिया क्यूरी। अब इस पे आपको हम एक वेबसाइट, इतना ही पे आपको एक वेबसाइट बनाएंगे जो काफ़ी इजी तरीके से, देखिएगा कि जितना हमको टाइम लगा था वेबसाइट बनाने में, कहाँ पे CSS में, उससे बहुत कम टाइम में हम बूटस्ट्रैप से क्या बना देंगे, वेबसाइट बना देंगे। क्योंकि इसमें डिजाइन लिखना नहीं ना होता है, बस क्लास आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन क्लास यहाँ पे होता है, और यहाँ पे बस अप्लाई क्या करो आप, करते चलेगा। पूरा बूटस्ट्रैप में हम आपको यही सिखाएंगे कि ये क्लास का ये मतलब होता है, ये अप्लाई करने से ये होता है, बस इतना ही। जैसे CSS में था प्रॉपर्टी याद कर रहे थे कि कौन सा प्रॉपर्टी का क्या क्या काम होता है, वैसे यहाँ कौन सा क्लास का कौन सा डिजाइन क्या होता है, तैयार होता है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद करना नहीं पड़ता, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना रहने देते हैं। कल के क्लास में एक पहले छोटा सा वेबसाइट बना देंगे इस इतना ही से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे।